हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप ध्यान से समझिए कि हमारे सक्सेस का क्या मूल मंत्र है कि हमने नई चीजों को सीखा। क्लास 9th में पढ़ता था, मोहल्ला में हल्ला हो गया, भाई आगे संजय भैया, आगे संजय भैया। अब क्यों भाई संजय भैया आ गया? कौन संजय भैया? भाई थोड़ी दूर पर रहते थे, सलम टाइप का छोटा मोहल्ला। आप देखिए कि इसी मोहल्ले में रहता था, रेलवे लाइन उसके ट्रैक के बगल में इसी तरह का मोहल्ला में थोड़ा आगे थोड़ा अच्छा मकान था, उसमें रहते थे। संजय भैया आ गए। कहां से आ गए? मॉस्को से आ गए। आप जानते हो, एक रशियन लड़की से शादी करके आ गए। अब तो उनके घर में भी सोचिए 30-35 साल पहले की घटना, अब कोई आ जाए तो कोई बात नहीं। 30-35 साल पहले कोई रशियन लड़की को लेके आ गया, शादी करके, जीन्स उन्स पहने हुए देख के पूरा देहाती क्षेत्र भीड़ लग गई भाई। सीढ़ी जाम फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। एक दिन 2 दिन के बाद जाम खत्म न हो, हम भी धक्का मुक्की करते गए। सब सोचा कि भाई भौजाई को देखने आया, भाभी को हमने कहा नमस्ते, वो बेचारी नमस्ते केवल 1-2 वर्ड जानती थी, बोली। लेकिन हम गए संजय भैया से क्या बात करते बच्चों, पूछे कि अच्छा भैया ये बताइए कि क्या आपके यहाँ मॉस्को में, रसिया में सुना है मैथमेटिक्स का बड़ा प्रचलन है, कोई ऐसी किताब 9th क्लास की, 10th क्लास की है आपके जानकारी में? क्या आप भेज सकते हैं कुरियर करके, पोस्टल सर्विस द्वारा, जिससे हम कुछ मैथ का नया नया फार्मूला, नया नया टेक्निक, नया नया नई बात सीख सके? उड़बड़ा गए यार, हम तो सोचे कि तुम भाभी को देखने आए हो, हमें भी देख लिया, किताब भी ले लेंगे। बोले कह रहे तुम पढ़ के क्या करोगे? सब किताबें अच्छी अच्छी है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का, सब रशियन किताबें, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम उसको भी पढ़ने का, उसका न्यूमेरिकल्स देख के समझने का अपने लेवल से, अपने स्तर से प्रयास करेंगे, भेजिए। उन्होंने कहा पैसा मत दो, तुम एड्रेस दे दो। आज बच्चों 30-35 साल हो गए, उन्होंने किताब नहीं भेजी, कोई संवाद नहीं। लेकिन इंटरेस्ट नहीं, पैसा लेके नहीं भागे, पैसा लेवे नहीं कि उतना ईमानदार थे वो। तो फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए कि उसके बाद भी हमने जारी रखा अपनी नई चीज। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने वक्त हमने सोचा कि अच्छा रुको, नई चीजों को खोजो। आप फिल्म में देखे होंगे कि हम BHU लाइब्रेरी में जाते थे, वहां पढ़ने जाते थे, वहां लोग भगा देते थे। वहां का मैं स्टूडेंट नहीं था, भाई वहां पर रहता था, BHU में सीखता था वायलिन, तो उसके घर में जाके हॉस्टल में जमीन पर सोते थे, बच्चे ज्यादा थे एक रूम में, कैसे कैसे करके हर फ्राइडे को रात को जाते थे, सैटरडे को या संडे को 1-2 दिन रह के वहां से आते थे। कभी कभी बिना टिकट के जाना पड़ता था और लोगों का पड़ताड़ना सुनना पड़ता था। क्यों? क्योंकि नई नए चीजों को, नए नए जर्नल सिर्फ BHU में आते थे, जो नियरेस्ट पटना से था। बिहार में उस वक्त कहीं कोई जर्नल्स नहीं आता था, कोई इंटरनेट तो था नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि नई चीजों का सीखने का शौक ही आज हमको आपके सामने खड़ा किया। उसके बाद क्या हुआ कि नई नई चीजों को सीखते सीखते हमने नई चीजों को खोजना और उसका खोजने का अभ्यास सीख लिया और नई चीजों को खोजा। मेरा ग्रेजुएशन जब खत्म नहीं हुआ था, आप ही जैसे बीटेक उधर ऑनर्स मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, खत्म करने के पहले मेरे 5-6 पेपर बाहर के जर्नल्स में, यहाँ की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी जर्नल में पब्लिश हो गए थे बच्चों। चर्चा होने लगी उस जमाने में, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में चर्चा हुई कि भाई ये कितना कम उम्र का आदमी का लिखा हुआ आर्टिकल्स, पेपर्स बाहर के जर्नल्स में छप रहा है। भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया, फिल्म में देखे वैसे ही कि भाई आइए पढ़िए, यहाँ पर हम आपको मौका देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़िए। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए लिखा, सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन बच्चों हमारे पास एयर फेयर, फ्लाइट का फेयर, हवाई जहाज का किराया नहीं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत लोगों से मांगा, कोई मदद नहीं किया। हो सके उस समय गुप्ता जी होते, आपके चेयरमैन साहब, तो मदद कर देते, अच्छे आदमी हैं। लेकिन उस समय हम थे नहीं, हम जानते भी नहीं थे। बहुत लोग, फिल्म में किसको किसको याद है एक दृश्य जो पंकज त्रिपाठी से हम पैसा मांगने गए थे, जो मंत्री बने थे, याद है बच्चों? उसमें क्या था कि एकदम सच था, जितना सच था उतना दिखा भी नहीं पाए हमारे डायरेक्टर विकास पाल जी ने। मंत्री जी बुलाए, एजुकेशन मिनिस्टर आइए हम आपको पैसा देंगे। तो हम पिताजी के साथ गए, बड़ा जनता दरबार लगा हुआ था, हमारे
बारी आई, मंत्री जी पूछे उठिए बताइए क्या बात है। अब बोले जी पैसा के लिए बुलाया था। एकदम फिल्मी अंदाज में बोला उन्होंने, हाँ पैसे के लिए बुलाया, पैसे के चक्कर में मत रहो, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी पैसे के चक्कर में रहते थे, जेल चले जाते हैं लोग आईएएस आईपीएस पैसे के चक्कर में। इसलिए पैसे के चक्कर में नहीं रहो, ये समझाने के लिए बुलाया। उम्र नाजुक है, पैसा लड़की से बच के चलो, बन जाएगी चलो। तो ये भाई जब लगता है मंत्री जी नहीं समझे, बड़े आदमी है भूल गए। फिर हम बोले सर आपने मुझे बुलाया था, बुलाया था। हर नौजवान को बुलाते हैं जो देश खासकर बिहार प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है, उसको मैंने बुलाया था, तुमको भी बुला लिया, बैठ जाओ। आपको लगता है बेचारा नहीं समझ रहे, बड़े आदमी है, विषय भूल गए हम कि सर आप ही से टाइम लेके फिर खड़ा हो गया। क्या बात है सर आप ही से टाइम लेके आए थे, आपको बोले थे सर, आपने बोला था मदद के लिए विदेश जाना है, बाहर पढ़ने जाना है कैम्ब्रिज में, इसलिए हम आपके पास पैसे की मदद के लिए हवाई जहाज का किराया। ओ कौन देश जाना है? हमको लगा कि मंत्री जी समझ गए कौन देश जाना है, कि इंग्लैंड। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी और जापान भी जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन इस मिट्टी पे वापस तुमको आना जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह महावीर की कर्म भूमि है, यहां तुमको आके मेहनत करना है। जाओ, जय हिंद, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। बाहर निकल गए। फिल्म में इतना ही दिखाया बच्चों, समय की सीमा थी, काट लिया दृश्य। बाहर हम पिता पुत्र निराश गए, सामने एक चाय वाला चाय बेच रहा था, बेंच लगा हुआ था, स्टूल। पिताजी के हम लोग चाय के शौकीन, चाय पिलाओ। बोला चाय वाला बोला कि क्या बात है, हमारे पिताजी से पूछा। बाप बेटे दोनों आ रहे हैं, एकदम मुंह लटका हुआ, लगता है ओहो आप अपने बेटे वाला नौकरी मांगने गए थे और वो बेइज्जती किए है, लगता है मंत्री जी उदास। पिताजी बोले नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है। चाय वाला गर्म हो गया, कौन भेज दिया इस मंत्री के पास, कौन मूर्ख भेजा जो 4 महीने से मेरा चार उधार पीता है और पैसा नहीं देता है, वो आपको पैसा देगा? कौन दुनिया में आप रहते बच्चों? कोई नेता देश का भला नहीं करेगा, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, सब ऐसे ही है, चाय पी लेने वाले, उधार पैसा। आप ही देश में बदलाव लाएगा इंजीनियर बन के, आप ही के भरोसे बैठा हुआ है देश। इस बात को आप बार बार कई तरीकों से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। फिर आगे कहानी बढ़ी, नई चीजों का सीखने की कहानी में मैंने बता दिया। कैम्ब्रिज नहीं जा पाया, पिताजी का टेंशन बढ़ता चला गया, अचानक उनका सडन डेथ हो गया, सारी घर की जिम्मेवारी हम पर आ गया। हम पापड़ बेच बेच के जीना मंजूर किए, लेकिन उनके जगह पर मिलने वाली सरकारी नौकरी नहीं की बच्चों। क्योंकि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं एक टीचर बनना चाहता था, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनना चाहता था तो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनना चाहता था। कभी परिस्थितियों से झुककर समझौता मत करिए। जो बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, 4 साल अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, उससे कभी भी किसी हालत में आप हिलिएगा नहीं, कोई भटकाव में आप नहीं आइएगा, इस बात का ख्याल रखिए। प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाया, पिताजी के गुजरने के बाद पापड़ बेच बेच के पढ़ाया। फिल्म में दिखाया कि प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाया, कुछ पैसे आए तो सबसे पहले पैसा का मैंने एक बाइक खरीदी, कुछ मकान बनाया। नहीं, सबसे पहले पैसा का हमने कंप्यूटर खरीदा। हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ खुद हम, कंप्यूटर उस जमाने में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, कंप्यूटर डॉस उससे चलता था, सब कंट्रोल सी कंट्रोल भी, सब तब हमारे लिए नई चीज थी, माउस नहीं था। फिर हमने सोचा कि अच्छा हम सीखेंगे, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को सीखे, किताब पढ़ पढ़ के सीखे। बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके बाद आया इंटरनेट, तुरंत 6 महीने के अंदर। पटना का दूसरा तीसरा व्यक्ति होंगे, समझना इस बात को बच्चों, हमने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, पैसे का सदुपयोग किया, तो हम राजा हो गए। तब पहले डायल वाला, आप लोग बच्चे होंगे देखे होंगे, आप बुजुर्गों से पूछिए बताएंगे, एकदम जुड़ता था ची चा करके आवाज निकल के, और हम लोग डायल फोन करते थे पटना से एसटीडी कलकत्ता, बिल उठता था 6-7 रुपए 8 रुपए मिनट। और तब इंटरनेट स्लो स्पीड 2G से भी थोड़ा कम था, और ईमेल भेजते थे रात में, वहां यूएसए में, अमेरिका में, या तो इंग्लैंड में, कनाडा में क्या होता था,
दिन होता था, सो जाते थे, सुबह उठते थे आश्चर्यचकित। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी, जवाब आता था आपका पेपर पब्लिश होगा नहीं होगा, इसमें ये सुधार करिए। सोचिए कि आप अगर नई चीजों, जहां 2-2 महीना 1.5 महीना पत्र का आदान प्रदान में लगता था, रिटर्न लेटर का, वहां पर 24 घंटा के अंदर होने लगा। कहने का मेरा मतलब है नई चीजों का सहारा लेना। सफलता के लिए भले हम ऐसा पहनावा ओढ़ावा रखते हैं, गाड़ियों का शौक थी, लेकिन नए टेक्नोलॉजी, नए ज्ञान का, AI आ रहा है, उसका सबका शौक रखते हैं। तो आपको हम ये बताना चाहते कि जो जो नई चीजें आ रही है पूरे दुनिया में, देखें कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो जर्मनी में इसमें नई चीजें क्या हो रही है, और आपका नीदरलैंड के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में इसमें काम क्या हो रहा है, अमेरिका के सबसे अच्छा MIT हार्वर्ड में काम क्या हो रहा है। और याद रखना बच्चों, इस यूनिवर्सिटी में भी रह के आप उससे बढ़िया काम कर सकते हैं। अब तो आपके पास खुला हुआ इंटरनेट, सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपके पास, इस बात को याद रखना। इंटरनेट खरीदा राजा हो गया, ईमेल लिख लिख के। उस समय गूगल सर्च नहीं था, एक किताब आती थी www.फल्ला.com, तो इसी कर करके टाइप करके खोजता था। पता चला कि अरे ये तो अमेज़न आ गया, आज सब बच्चा अमेज़न से कभी ना कभी कुछ खरीदा है। उस समय नाम कोई नहीं जानते थे, और सिर्फ अमेज़न उस समय बुक्स बेचता था। 97-8 की बात कर रहे हैं, तो उसमें था कि भाई क्रेडिट कार्ड डालो तब पैसा जाएगा। जा क्रेडिट कार्ड डालने के लिए बिहार में कोई बनाता नहीं था बैंक, गए कलकत्ता में गए, एक बड़े बैंक में, विदेशी बैंक के ब्रांच में, कहा कि भैया कार्ड बनाना है, परिचय दिया, पैसा देने लगे। बोला कल आइए इंटरव्यू लेंगे आपका। आजकल जाइए, परसों की बात बोल रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे थे तो 2 आदमी पीछा किया, हम थोड़ा सा देखे तो हम थोड़ा तेज हो गए, तो और तेज हो गया। हमको लगता है बेचारा कहेगा प्रणाम सर, फोटो लेके कुछ, हम रुक गए। क्या बात है सर? क्रेडिट कार्ड मेरा ले लीजिए। अगर नहीं भैया क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, नहीं बहुत अच्छा ऑफर है सर। हम कि नहीं है भाई मेरे। तो कहने का मेरा मतलब वो है कि उस जमाना में क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरव्यू के लिए गया और रिजेक्ट कर दिया। हमने पूछा क्यों नहीं क्रेडिट कार्ड दे रहे हो? यार देखने में तुम लफंगा लग रहे हो, दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए हो, दाढ़ी कटवा के आओ तब क्रेडिट कार्ड देके। बच्चों बगैर दाढ़ी कटवाए कल गया, हाथ जोड़ा, समझाया, दे दिया। जहां हाथ जोड़ लीजिएगा, गुड बिहेवियर रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। हमारे पिताजी सिखाया करते थे कि बेटा अगर 2 गुण तुम में है, 2 ताकत है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कठिन अभ्यास, कठिन मेहनत और गुड बिहेवियर, दुनिया तुम जीत सकते हो। यही 2 फार्मूले पर मैं जीता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड बन गया, अमेज़न से किताब मंगाया, पढ़ाया, और आज इस स्थिति में बच्चों नई चीजों का शौक, जुनूनी होना। पूरा दुनिया में क्या, अपने आप को छोटा मत समझिए कि इस कॉलेज ही में जितने बच्चे मेरे कॉम्पिटिटर है, या नॉलेज पार्क के कॉलेज के बच्चे, या देश के बच्चे, पूरा दुनिया से अपने आप को कंपीट करने की ताकत आप हमेशा बरकरार रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलते चलते 2-4-5 बातें और बताएंगे बच्चों। फिर उसके बाद पापड़ के बाद मेरा भाई प्रणव है जो मेरा काफी साथ दिया। सुपर 30 खोला मेरी माँ, जब तक सुपर 30 चलता है तब तक मेरी माता जी आज भी इसी हालत पे खाना बनाती है। जब सफलता मिली, लोग डोनेशन देने आए, बड़े बड़े लोग, सबकी हमने तस्वीर भी नहीं लगाई है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, बहुत लोग आए, कहे कि भाई ले लो पैसा, ले लो पैसा, ले लो। कलाम साहब रहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, सब लोगों ने कहा पैसा ले लो। मुकेश अंबानी जी जब गए उनके ऑफिस में, पीछे मेरा फोटो लगाए हुए। आनंद महिंद्रा ने तो ट्वीट किया, खोजिएगा गूगल पर कि भाई आनंद कुमार पैसा क्यों नहीं लेते। लेकिन आज तक बच्चों 1 रुपया किसी से हमने चंदा नहीं लिया, 1 रुपया। खुद कहीं पढ़ा के, कुछ लेक्चर दे के, कहीं कुछ करके, वर्कशॉप करके जो पैसा आता है उससे मेरा परिवार और 300 बच्चों की दाल रोटी चलती। आप बहुत पढ़िएगा, जीवन में बहुत मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा, रात दिन एक करिएगा, लेकिन ऐसी ऐसी समस्याएं जीवन में आएंगी कभी सोचा नहीं था। आ गया भाई कोचिंग माफिया पटना में, अब देखे सब लग गया मेरे पीछे। कुछ ईर्ष्यालु लोग लग गए, कुछ नेता लोग लग गए, सब लोग मिल के हमारे पीछे लग गए कि भाई इसका नाम हो रहा है भाई, क्या बात है भाई।
GNIOT इसको बुला रहा है, हमको नहीं बुला रहा है। ईर्ष्या होने लगी भाई। नोएडा बुलाया, इतना हजारों बच्चों का तालियां मिली, खुश चेहरा देखा, चेहरे पर जिज्ञासा देखी, हमको तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, गिरा दो इसको। जो अपने नहीं पढ़ता, याद रखना बच्चों, ये मंत्र, ये फार्मूला याद रखना, फार्मूला भी नहीं कहे, ये बात याद रखना कि दूसरे को वही गिराता है जिसको खुद आगे बढ़ने की जिसमें ताकत नहीं होती। इसलिए आप हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति रखिएगा तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। लग गया माफिया, धमकाया, कोचिंग बंद करवाना चाहा, बहुत कुछ किया। एक दिन जेल से फोन आया, बड़ा अपराधी, बिहार झारखंड का सबसे नामी बड़ा अपराधी, वो हमेशा जेल में बंद रहता, इसलिए कि बाहर जाएंगे तो खतरा होगा, जेल में सुरक्षित है। वहीं से फोन लगाया, हेलो आनंद, प्रोफेसर आनंद बोल रहे हो? हम कहे जी बोल रहे हैं। अपना नाम बताया, फलना फलना बोल रहे हैं, नाम भयानक बताया। हमको लगा ओ अभी सुपर 30 का इंट्रेंस टेस्ट लिया है, कोई बच्चा आवाज बदल के हमको डरा रहा है। तो बोला कि मैं कौन हूं नहीं पहचान रहा हूं। कि बेटा तुमको हम पहचान रहे हैं, अभी तुम्हारा नंबर आ गया है, देखो पुलिस को कंप्लेन करेंगे, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, पिताजी क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना नालायक हो गया है। बोले मजाक मत करो। कि तुम मत मजाक करो, तुमको पढ़ना है, फेल करके तो आ जाओ, पहले मिलो तो। ले जाके फोने काट। फिर किया 5-7 मिनट बाद, है तुम हमको नहीं पहचानोगे यार, काहे आवाज तरह तरह का निकाल के मजाक कर, आ जा बेटा आ जाओ। पढ़ाते थे तुमको, ऐसे ही पढ़ाते थे। तो गाली गलौज किया, भाई को भेजे पुलिस स्टेशन। पता पुलिस अधिकारी जो था वहां, थाना प्रभारी, बोला देखो भाई ये नकली नहीं असली है, ये आप घर से मत निकलिए। कि भाई कौन झंझट में पड़ गए भाई, पढ़ाए किसी से पैसा भी नहीं लिए, काम कर रहे, कह रहा है कि भाई झंझट पे नहीं पढ़ो। और 6 दिन डर से नहीं निकले, फिर निकलने लगे कि छोड़ो हटाओ, इसी बोल दिया होगा, धमकी दे दिया होगा, चलो नॉर्मल। इतना बड़ा हमला हुआ। आप देख रहे हैं कि हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को यहां से लेके यहां तक पूरा चाकू से पेट फाड़ दिया, क्रिमिनल्स पूरा गोली बारूद सब। फिल्म में तो आपने एक हमले देखे, कई हमले हुए। हमने सोचा सुपर 30 बंद कर दो, हॉस्पिटल में था, खराब हालात थी, मुन्ना का ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर बोले 5-7 बोतल खून की व्यवस्था करो। अब सोचे क्या करें, 300 बच्चे उस समय कहे पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए, मैं खून दूंगा। तब लगा चाहे जो हो सुपर 30 चलाते रहना चाहिए, इतने अच्छे बच्चे, इतने समर्पित बच्चों। चलता रहा। फिर दूसरा तीसरा अटैक हुआ, हमारे बच्चों ने आवाज उठाई ऐसा क्यों, तो उसके बाद से वहां पर सुरक्षा मिल गई। हम नीतीश जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुरक्षा दी। 2 दशक हो गए, अभी तक लगभग चल रही सुरक्षा मिल गई, सब चीजें चल रही थी बढ़िया ढंग से। शादी भी हुई, वाइफ बोली कि भाई शादी हो गई है, अच्छा है, ऐसा करते कि आज संडे है, आपकी छुट्टी, चलिए ना पार्क में चलते, बड़ा अच्छी बारिश हुई, मौसम सुहाना है, चलिए पार्क में चलिए। अभी चलिए तो गए पार्क में, पीछे 2-3 इस तरह का कमांडो ट्रेंड आदमी हमें चलने लगा। अब बोले अरे मत जाओ भाई, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं घूमने, क्या बात करेंगे, क्या तुम रहो पीछे। बोला नहीं सर, आपको कोई कर देगा, कुछ मार उड़ देगा, दिक्कत हो जाएगी हमको, प्लीज सर हम थोड़ा दूरी बना के चलते हैं। चलने लगा, चलते दूर पहुंच गए कई किलोमीटर। वहां पर एक पानी पूरी गोलगप्पा बेच रहा था, वाइफ के भाई आज खिलाइए पानी पूरी, खाइए। खाए हम दोनों, पूछे कितना रुपया हुआ, बोले 40 रुपया हुआ। हम 40 रुपया निकाल के दियो, नहीं लिया कि भाई हम पैसा नहीं ले गए, हम नहीं पैसा ले गए। हम कह गए ऐसी खाइए सर, आपसे क्या पैसा है। हमको लगा भाई एक मास्टर को इज्जत कर रहा है, लेकिन डाउट हुआ, पूछे कि भाई कौन हूं। सर क्या बात करते, आप पुलिस इंस्पेक्टर होंगे, सामने थाना है, पीछे सिपाही, हमारी औकात है कि हम पैसा नहीं ले, ठेला ही न लगाना है सर। बच्चों देश आप ही चलाइएगा इंजीनियर बन के, हालात क्या है आप जानिए। अभी भी जाइए कहीं पूरे देश में ट्रक से 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया तहसीलते देख लीजिए, इतना देश आगे बढ़ गया, फिर भी यही असली। आप
देश को विकसित करिएगा, नए नए इन्वेंशन करिएगा, नए नए आविष्कार करिएगा, देश बड़ा होगा, शिक्षा का फैलाव होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। डायरेक्ट कोई भ्रष्टाचार खत्म कर देगा ये पॉसिबल नहीं। जितना शिक्षित लोग होंगे, जितना नई चीजें आएंगे, देश बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। नकली सुपर 30 भी सुरक्षा के बाद तो सब बंद हो गया, नकली सुपर 30 चला, लेकिन खुशियां भी आई। पहला साल हमने सोचा कि भाई अगर 5-6 बच्चे भी IIT कर गए तो बहुत अच्छी बात। नंबर लगने लगा, कभी 24, कभी 26, 28, 27। 4 साल पिछले 2 दशकों में ऐसा हुआ 30 आउट ऑफ 30 रिजल्ट भी हुआ। सम्मान मिलने लगा, कई अवार्ड, कई सम्मान मिलने लगा, पूरे लोग आने लगे। जहां भी गए बच्चों, आप लोग जैसे लोगों पे भीड़ लग गई, पुलिस आई, रहता है भीड़ में बचाई, काम चलता रहा, अच्छा रहा। नेता आए 2014 में, 19 में भी आए। उससे खतरनाक की अब भी आ रहे कि भाई आप इलेक्शन लड़ जाइए। अभी नहीं भाई, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। देखिए पार्टी इतनी मजबूत हो रही है, ये सब है, हवा है, माहौल है, आप लड़ जाइए, आप सांसद बन जाए, बेकार ये सब कर रहे हैं। घूम घूम के बच्चों से मिलना, भाषण देना, सुपर 30 चलाना, पढ़ाने, छोड़ दीजिए। आपके जीवन में भी भटकाव है। मत पढ़ो, चलो सिनेमा, मत पढ़ो, चलो घूमने, चलो जाते हैं बिना मतलब का समय बर्बाद कर, कुछ न तो गपे करके समय बर्बाद किए। आपका भटकाव दूसरा है बच्चों, उम्र और समय के अनुसार मेरा भटकाव ये कि लड़ जाओ इलेक्शन। अब बहुत बड़े नेता जब फोन करते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। भाई उनको हाँ बोलेंगे तो हम जाल में फंस जाएंगे, ना बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा। बहुत मुश्किल से उनको टालते, समझाते। मान लिया कि हम 2019 में लड़ते चुनाव, 100% जीत जाते, जैसी सीट थी, जैसा समीकरण था, जीत जाते, सांसद भी बन जाते। फिर गुप्ता जी आपके सामने मुझे नहीं बुलाते। इससे अच्छा है भैया तीसरे बने रहो, बच्चों से बातचीत करते रहो, मन लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। बहुत भीड़ होती है, जाते हैं बहुत हीरो हीरोइन, एक्ट्रेस, जेम्स कैमरॉन, अमिताभ बच्चन जी एक बार आरक्षण फिल्म हम पर बनाए, प्रचार में ले गए, फिर अमिताभ बच्चन जी KBC पे बुलाए। अभी सबका सबसे ज्यादा TRP वाला शो बना। अब बेचारे हम गए तो हम तो उतना जीके होके जानते नहीं थे, अंदाज पर जवाब देते थे। बेचारे बहुत हेल्प करते हैं, नहीं सोच लीजिए दोबारा, जो यानी कि लगता है कि हम गड़बड़ा रहे हैं। सर ये नहीं, ये होगा नहीं, देखिए आपके पास अभी भी हेल्पलाइन है। ये तीसरा बात तो सही हो जाता था, बेचारे 25 लाख जितवा दिए। और जब किस्मत बनती है उतना खतरा, मार धाड़ के बाद चलते चलते बताते कि किस्मत बनी तो बहुत अच्छा। ईरानी साहब रहे, अक्षय कुमार रहे, ऋतिक जी रहे, सब कहे कि फिल्म बनवाओ, हमसे बनवाओ। लेकिन हमने ऋतिक के बारे में ऐसे ही सभा में जाते थे, पूछते थे, अक्षय जी के बारे में, ईरानी के बारे में। दोस्तों ऋतिक रोशन के बारे में कोई नहीं बोलता। उस समय इनकी सारी फिल्में फ्लॉप थी, और किसी से पूछते थे, बोलता था यार वो तो ग्रीक गॉड है, एकदम बॉडी बिल्डर, तुम यार देहाती मास्टर, कोई देहाती टाइप का रखो एक्टर। नहीं कोई तैयार होता। हमने रिस्क लिया, क्यों? क्योंकि जिससे भी मिले, सुनना ध्यान से बच्चों, वो बोला 4 महीने, 6 महीने, साल भर में फिल्म बना देंगे आपकी। लेकिन ऋतिक रोशन ने बोला कि नहीं आनंद सर, कम से कम 1 साल तो हमको आनंद कुमार बनने में लगेगा। हमको ये मेहनती है, टीचर के तौर पर सोचे कि मेहनती यही अच्छा करेगा। अरे चलिए आप भी बने। जब इनसे मीटिंग होती थी तो इनके बॉम्बे जाते थे, तो इनके घर में रहते थे, तो ऊपर रहते थे, 2 घंटे का टाइम रहता था, 6 घंटा 8 घंटे मीटिंग होती थी। वो हाव भाव समझते थे, कहानी पूछते थे। और कई बार ऐसे हुआ कि जब नीचे छोड़ दिया है तो वो अपना स्लीपर चप्पल पहनना भूल जाते थे, दौड़ के लाता था उनका आदमी, अरे देखिए सर आप चप्पल पहुंच गए। तो इतना डेडिकेशन होता है तब आदमी आगे बढ़ता है। सक्सेस पार्टी हुई, एक बात जो हम कभी नहीं बताए, सक्सेस पार्टी हुई सुपर 30 के इनके घर पर। सब लोग पूरा खाना खाया, ये इन्होंने केवल पानी पिया। इतनी खुशी का माहौल, इनके फादर मदर, जो भी भाई कजन्स है, सब लोग, चाचा चाची, खाया पिया, पूरा एंजॉय किया, मीठा, रसगुल्ला, सब तरह का खाना। लेकिन ये नहीं खाया, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पी, नहीं मेरा आज रूटीन के अनुसार चलना है। बच्चों इतना नियमबद्ध होना चाहिए, तब आदमी शरीर बनाता है और सफलता प्राप्त करता है।
और आदमी छोटी छोटी बातों पर खो देता है तो चला जाता है। फिल्म आई, सफल हुई बच्चों। फिल्म के समय भी मेरे भाई पर अटैक हुआ, हाईवा ट्रक चढ़ा दिया, 300 बच्चे सेवा किए। तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में आएंगी। हम चलते चलते अब एक बात बताते हैं। हम भोलू रिक्की की कहानी है वो कभी बाद में बताएंगे। प्रोजेक्टर ऑफ करिए। हम एक अब सफलता के 4 मंत्र बताएंगे बच्चों। आप जीवन में कोई भी फील्ड हो, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, अच्छे टीचर बनना चाहते हो, और खासकर आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर ये 4 साल हमारे 4 मंत्रों का अभ्यास कर लीजिए, सिर्फ 4 साल 4 मंत्रों का अभ्यास कर लीजिए, हम दावे के साथ कह सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और आप भारत को विश्व गुरु बनाने के लायक होंगे इस 4 साल में। 4 मंत्र, जब भी भटकाव आए, पढ़ाई में मन न लगे, आलस हो, ये 4 मंत्र का याद रखना। पहला मंत्र है सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आप में होनी चाहिए प्रबल प्यास। नहीं, मुझे करना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, देश को आगे बढ़ाना है। आनंद सर आए थे, बोले थे आनंद कुमार की नहीं मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मन नहीं लग रहा है, मन लगाना है। और सोते जागते खाते पीते उसी चीज का ख्याल। एक बार एक बच्ची पूछी इस सेमिनार में इसी तरह का कि सर आईआईटी में इस साल कर रही हूं, कैसे पता चलेगा कि तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नहीं सर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। वो भी मत करो, तुमको अभी जवाब मिल जाएगा। कौन टेस्ट सीरीज करेगा? कुछ मत करो। सोचो क्या सुबह उठती हो बच्ची तो दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करते करते रात हो जाती है, या दूसरी बातें आती है। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सवाल जवाब चलते तो आप कर रही हैं आईआईटी, नहीं तो आप कुछ नहीं कर रही है। तो बच्चों यही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे बड़ा आदमी बनना, अच्छा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा ये केमिकल है, मेरा कुछ भी है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का ये प्रोग्रामिंग, अच्छा ये प्रोग्रामिंग तो अभी है दुनिया में, ये है क्या, ये है, अच्छा ये है तो इससे नया कैसे बना सकते हैं, मैं एमसीए कर रहा हूं, अच्छा इसको ऐसे, एकदम यही दिमाग में चलना चाहिए। दोस्त मिले तो वही बात, खाना खा रहे हैं वही बात, हमेशा जब वो बात दिमाग में चलने लगी, ऐसी प्रबल प्यास हो गई, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। दूसरा है बच्चों पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। आप अपने को मरा हुआ, टूटा हुआ, गिरा हुआ माने वैसा जिंदगी बेकार है। आप अपने आप को एक शेर की तरह समझिए, अपने आप को एक बहादुर की तरह जिंदगी मिली। हम क्या है? बहुत आदमी पूछता है कि भाई आपका नाम हो गया, अवार्ड मिल गया, ये हो गया, फिल्म बन गई। हम भी एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, हम भी बिहार बोर्ड के टॉपर नहीं थे, बस दिल लग गया मैथ में, टीचिंग में लग गया, पढ़ाते पढ़ाते बन गए। सकारात्मक सोच रखे। हम जीवन में बच्चों कभी निराश नहीं हुआ, कभी भी निराश नहीं। बहुत बार निराशा आई, बहुत बार असफलता मिली, लंबी कहानी है। वेब सीरीज भी हम पर बनने वाली है, देखिएगा कभी जीवन में मौका मिला, लंबी कहानी, उसमें और कई कहानियां। तो कहने का मेरा मतलब कि संक्षेप में कि सकारात्मक सोच। ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी कहानी सुनाई वो इतिहास लिख रहे, तो आप तो बहुत अच्छी जगह पर आए, अच्छे कॉलेज में आए, पढ़ने की सुविधा है, लाइब्रेरी है, अच्छे टीचर है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल लाइब्रेरी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात का ख्याल रखिएगा, सकारात्मक सोच। कभी भी जीवन में अगर 0.001% भी फीलिंग आ गई कि मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकते, पक्का नहीं हो जाएगा। इसलिए कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप इस मन में ख्याल रखें कि नहीं मुझे सफलता मिलेगी, सकारात्मक सोच। और तीसरी बात जो सबसे और इंपॉर्टेंट, वो अथक प्रयास, बिना रुके बिना थके प्रयास करते रहना है बच्चों। मेहनत में कोई कमी नहीं है। एक इंसान, हम अपने 300 बच्चों को हर साल सिखाते हैं कि एक बच्चा, एक इंसान जितना मेहनत करता है उससे ज्यादा तुम करोगे, उससे भी ज्यादा हम मेहनत करेंगे, लेकिन अथक प्रयास करेंगे, हम लोग थकेंगे नहीं। आज अभी 3:45 बज रहा हो, आप चल जाइए हमारे बच्चों को देखिए, या 4 बजे भोर में जाइए, कुछ ना कुछ बच्चे 3 बजे भोर में, 5 बजे सुबह भी आपको पढ़ते नजर आएंगे। ऐसी मेहनत है। और सुपर 30 की सफलता की कहानी का एक लाइन में कोई बोले सक्सेस मंत्र क्या है, तो सब मिलजुल कर हम लोग मेहनत करते ही एक सक्सेस से बच्चे पूरी ताकत लगा देते हैं। उतना ताकत कोई नहीं लगाता, उतनी ताकत लगाते हैं बच्चों। तो आप में है प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड लेबर, फिर भी आप फेल हो सकते हैं अगर एक बात नहीं है। चौथा 4 साल का जो मंत्र बता रहे हैं, चौथा वो क्या है भाई?
वो है ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। बहुत बार आपको लिया कि नहीं आनंद कुमार आए बताए पढ़ना चाहिए, पढ़ाई जा नींद के झोंके आने लगे, जब पढ़ाई समझ में नहीं आई। आज बहुत गहरी बात बता रहे, जब पढ़ाई में मन न लगे, पढ़ाई समझ में ना आए, तो आप जरूर सोचिए कि आप क्या कर सकते। अभी हम प्रचार भी कर देते हैं कि भाई अभी आप देखिएगा हर शनिवार को 9:30 बजे, हर शनिवार को 9:30 बजे और रविवार को 7:30 बजे एनडीटीवी पर आनंद कुमार शो आता है। उसमें ऐसे ही बच्चों से मिलाते हैं जो एकदम निराश हो गए थे, कुछ जीवन में नहीं हो रहा था, आज ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो इधर पिछला अभी 4 एपिसोड हुआ, अभी और कई एपिसोड बाकी है। तो बच्चों उस पर दिखाते ये बताते हैं कि धैर्य का कितना महत्व है। कोई आदमी टूट जाता है, नींद के झोंके आने लगे, छोड़ दे। कोई आदमी सोचता है कि इसको डिटेल में जाएंगे। मेरा एपिसोड आनंद कुमार शो नाम है, उसका दूसरा एपिसोड में बहुत व्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे ही बच्चे की कहानी देखा, उस बच्चे को लाया लाइव जो आज बहुत बड़ा आदमी बन गया, जैसे इन सब और वो 2nd डिवीजन से 48% नंबर से 10th पास किया था। और उस समय कोई बैन नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई भी आईआईटी दे सकता था। आईआईटी क्वालिफाई कर गया और बहुत आगे बढ़ गया जीवन में। आज देश विदेश में तहलका मचा हुए, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पोजीशन पर, क्योंकि उसको सिखाया कि धैर्य रखो। अगर तुम नहीं पढ़ रहे, 12th की पढ़ाई समझ रहे तो 10th का पढ़ो, 10th का नहीं समझ रहे 8th का पढ़ो। तो बच्चों इसी तरह से कोई चीज आप नहीं समझ रहे तो नीचे गिरते जाइए, नीचे गिरते जाइए, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य मत खोइए कि छोड़ दिए। अचानक आप इसी मकाम पर पहुंचे, कोई जरूरी नहीं कि छलांग मार के 10 सीढ़ी, कोई बात नहीं, देर से ही हमारी पढ़ाई शुरू होगी, देर से ही जागे, जब जागे तब सवेरा। शुरू से शुरू करिए और देखिएगा, शुरू से शुरू करिएगा, आगे धीरे धीरे बढ़िएगा, फिर भी कठिनाई आएगी। धैर्य बनाए रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ जीवन में जो भी हमने चाहा ना बच्चों, बहुत खुश से प्राउड फील होके उस सब मिला। कभी कभी चाहा कि 10 साल में मिलेगा तो 20 साल में मिला, कभी कभी 3 साल में मिलेगा तो 15 साल में मिला, लेकिन मिला जरूर। जरूरत इस बात की कि धैर्य बनाइए। एक बार एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ओलंपियाड लेवल का प्रॉब्लम अपने बच्चों को दे दिया कि देखते हैं कौन बना के लाता है, कौन इसको सॉल्व कर देता है। कोई बच्चा नहीं लाया। 3 दिन बाद पूछे, बोला नहीं सर नहीं हुआ। हम कह रहे थोड़ी मेहनत और करो, ट्रिगोमेट्री का सवाल, ट्रिगोमेट्री का सब फार्मूला लगाओ, जानते हो तो। 3-4 दिन बाद नहीं बना सर, थक गए सर, हार गए सर, अब नहीं। हम उसको बहुत मोटिवेट किए। 10-12 दिन बाद बोला सर सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं लग रहा, के मेहनत कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है। तो हाँ, तब कैसे? अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग है, प्यास है और मेहनत करते रहे तो हार नहीं होगी, लगो। पर नहीं सर सब अंधेरा। हम यही तो जीवन का मंत्र है। रात जितनी गहरी होती है, रात जितनी अंधेरी होती है, सवेरा के तुम उतने करीब पहुंचते हो। दोस्तों लगाओ तो एक जोर। फिर बच्चे जोर लगाते हैं और सफल हो जाते हैं बच्चों। यही मंत्र। चलते चलते एक बात बोल के खत्म कर रहे हैं अपनी बात। बच्चों बहुत प्यार से आपने सुना, कोई बातचीत नहीं किया, कोई हल्ला नहीं किया, ध्यान से सुना। सच में आप बहुत अच्छे बच्चे। कभी कभी आईआईटी में, आईआईएम में भी बोलते हैं तो इतना अच्छे बच्चे नहीं मिलते। ईमानदारी से बोल रहे हैं, आप बहुत पोलाइट है, हम्बुल है। तो पिताजी का फार्मूला कि आप में गुड बिहेवियर भी आप अच्छा करेंगे। और पिताजी कहते कि बेटा इस जीवन में आए हो तो कोई भी काम छोटा नहीं, जो फील्ड में हो, जो ब्रांच आपको मिला है, एमसीए, बीसीए, मैकेनिकल, केमिकल, जो इंजीनियरिंग मिला हो, कंप्यूटर, आप अच्छे से पढ़िए, कोई काम करो उसमें सबसे अच्छा करो, पिताजी सिखाते थे, और सबसे कुछ अलग करके दिखाओ। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा बच्चों। और एक फार्मूला, ये सब फार्मूला को आप अभ्यास करिएगा, 4 साल मेहनत करिएगा, आप कहां कहां चले जाइएगा। गुप्ता जी 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके चेयरमैन साहब बूढ़े हो जाएंगे, स्वदेश जी भी बूढ़े हो जाएंगे, हम तो और भी बूढ़े हो जाएंगे, सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। टेलीविजन पर, मोबाइल पर, स्क्रीन पर देखेंगे कि भाई एक इंडियन बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का कंपनी हो, अमेरिका के भी फलना को फेल कर दिया, सबसे बड़ा आदमी। हम लोग बहुत खुश हो गए, भाई इंडियन लड़का ऐसा कर दिया। इंटरव्यू से पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बोले बहुत अच्छा, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस कंपनी का मालिक हूं, चाहे नोबेल प्राइज विनर हूं। फिर पूछेगा कि अच्छा बताओ तुमको ये ख्याल आपको कैसे आया था सर कि हम इस मकाम पर पहुंच जाएंगे? वो दिन हमारे लिए, गुप्ता जी के लिए, स्वदेश के लिए
सबके लिए बड़ा होगा। अगर कोई बोलेगा कि सर जब पहली दफा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में GNIOT में आनंद कुमार आए थे बोले थे, उसी दिन मैंने सोचा था। और ये जीवन का बच्चों दिल से बोल रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, सबसे बड़ी उपलब्धि होगा। उसी दिन का मैं बुढ़ापे तक इंतजार करूंगा कि कोई ना कोई बच्चा हमारे सपनों को जरूर साकार करेगा। बहुत 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 थैंक यू सो मच सर। सर क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप 2 मिनट यहाँ रुके, हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल डिग्नेटरीज टू प्लीज कम ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट आनंद सर।